बेशक आप आज इस वीडियो को देखने के बाद इसको अहमियत ना दो, लेकिन इस रमज़ान अफ्तारी के बाद जब आपका कुछ मीठा खाने को दिल करे तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अरे सिस्टर्स, आप खुद देखें ना, ऊपर से क्रंची कुनाफा और नीचे से स्मूथ सिल्की फिरनी का ऐसा टेक्सचर कि हर चम्मच लेने के बाद मुंह से यही निकले वल्लाह सुबहान अल्लाह, मज़ा आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम इन अनाया किचन। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे व्यूवर्स बिल्कुल ठीक होंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बारीक सवैयाँ 400 ग्राम वाला जो पैकेट होता है वो ले लिया है। अब हम अपनी सवैयों को तोड़ लेंगे। देखिए मैंने अपनी सारी सवैयाँ अच्छी तरह से तोड़ ली हैं। अब फ्लेम को हमने कर लिया ऑन और उसके ऊपर रख लिया एक कढ़ाई। उसके ऊपर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून घी शामिल कर दिया है मैंने। आप चाहें तो बटर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी सवैयाँ। अब आपने इसके अंदर और कुछ नहीं शामिल करना। 3 से 4 मिनट के लिए अपनी सवैयों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही कलर डार्क होगा ना, आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, नहीं तो आपकी सवैयाँ जो हैं वो जलने लगेंगी और इनका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। बस जी 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी सवैयों को एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और इनको ठंडा होने देंगे। दूसरी साइड पर हमने ले लिया है दूध और उसके कढ़ाई के अंदर अब इसको शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध लिया है और इसके बॉइलिंग पॉइंट में आने का वेट करेंगे। जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता तब तक आपने सिर्फ इंतज़ार करना है और चम्मच को चलाते रहना है। चलें जी, अब तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 200 ग्राम हमने ले लिया है मावा। इंडिया वालों, मुझे पता है आप खोए को मावा कहते हैं। और हमने 1 प्याली दूध ले लिया है। अब जो क्या करेंगे, अपना खोया है हम अपने दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। अब हमने सेपरेट से एक कौली में दूध ले लिया है और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून चावल का आटा और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका भी बिल्कुल एक स्मूथ सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। चम्मच को आपने चलाते रहना है ताकि आपका जो चावल का आटा है वो दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, इसके अंदर ज़रा से भी लम्स नहीं रहे। और एक हमने एग ले लिया और इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। देखिए जी, हमारे दूध में बॉयल आ गया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपना अंडा। और एक ख़ास बात, चम्मच को आपने चलाते रहना है। इस रेसिपी की यही ख़ास टिप है कि चम्मच चलाना आपने नहीं भूलना। अंडा डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अनाया किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। चलें जी, 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 प्याली चीनी। आप चीनी अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपना पेस्ट, जो कि हमने चावल का आटा डाल के दूध के अंदर मिक्स कर लिया था, वो डालते जाएंगे और चम्मच को चलाते जाएंगे। चम्मच चलाना आपने इस रेसिपी में नहीं भूलना। दूध को डालते वक्त आपने एक दफ़ा फिर उसके अंदर अच्छी तरह से चम्मच चला लेना है। अब हम इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे और जब तक हमारा दूध गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हम वेट करेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनती है कि इस रमज़ान आप रोज़ेदारों को ये बनाकर खिलाएं और उनसे अपनी तारीफ़ें भी बिटोरें। चम्मच आपने चलाते रहना है, नहीं तो आपने जो चावल का आटा शामिल किया है वो नीचे लग जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस रेसिपी की जो मेन टिप है ना, वो है चम्मच चलाते रहना। चलें जी, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपना खोया, जो कि हमने दूध में मिक्स कर लिया था। ऑलमोस्ट हमारी ये फिरनी रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी ये सिर्फ 80% ही रेडी हुई है। अभी हमने 20% इसको मज़ीद पकाना है और चम्मच चलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे कोई रेसिपी सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। चलें जी, अब हमने इसके अंदर इलायची शामिल कर दी। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। देखें जी, हमारी जो फिरनी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी भी हो गई है। अभी मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि ये बहुत जल्दी नीचे लगना शुरू हो जाती है। लगना मीन्स के जलना शुरू हो जाती है और हमारी जो फिरनी का टेस्ट है उसको ख़राब कर देती है। तो इसीलिए आपने चम्मच को चलाते रहना है। 1 घंटे के लिए हमने अपनी फिरनी को लो मीडियम फ्लेम पे बनाया है। हमारी फिरनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलें जी, अब इसको सर्व करते हैं। इसके लिए मैंने
यहाँ पे हमने खूबसूरत सा एक शीशे का बोल ले लिया है। सबसे पहले हम अपनी फिरनी की एक लेयर लगाएंगे और फिर उसके ऊपर लगाएंगे अपनी एक कुनाफा की लेयर और फिर उसके ऊपर शामिल कर देंगे अपनी फिरनी को। फिरनी देखें हमारी अभी से जमना स्टार्ट हो गई है। जब ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद ज़ायकेदार होगी। इस और फिर से ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फिरनी डालने के बाद अपनी कुनाफा की एक लेयर लगाएंगे। देखने में ही ज़बरदस्त लग रहा है ना। देखें जी, हमने अपनी सारी बॉल्स जो हैं वो रेडी कर ली हैं। अब मैंने इसके ऊपर गार्निश किए हुए शामिल किए हैं पिस्ता। बिल्कुल बारीक सा मैंने उनका पेस्ट बना लिया था। आपने भी बिल्कुल इसी स्टाइल में इनको सर्व करना है। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप जिस स्टाइल में चाहें सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और रिच लुक देती हैं। इसी तरह हम अपनी बाकी प्याली के ऊपर भी शामिल करेंगे पिस्ता। और अब मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया है एक बादाम, जो कि मैंने बारीक काट कर रख लिया था। ये है जी हमारे क्रंची कुनाफा की फाइनल लुक। आपने एक चीज़ नोट नहीं की है, वही दूध और सेवइयाँ, लेकिन बनाने के तरीके को हमने ज़रा सा चेंज किया है और क्या से क्या बन गया है। देखने में भी ज़बरदस्त लग रही है और खाने में तो है भी लेवल की। अल्लाह हाफिज़।